नमस्कार। गोरखपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम गोरखपुर ब्यूरो से मिली कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे जी। तो आज शहर के स्वास्थ्य, रेलवे और नगर निगम से जुड़ी कुछ हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से खबर है, वहाँ जो नया यूजी हॉस्टल है, कुछ छात्रों के बीमार पड़ने की बात सामने आई है। हाँ, जानकारी तो यही है। मतलब शनिवार रात को मेस का खाना खाया था उन्होंने और फिर रविवार को कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें? वही पेट दर्द, दस्त और कुछ को बुखार भी। सुनने में आया कि दर्जनों छात्र थे। दर्जनों? और शायद कुछ को अस्पताल भी ले जाना पड़ा। जी हाँ, करीब 30 छात्र। उनकी हालत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई थी तो उन्हें नेहरू चिकित्सालय ले जाया गया। तो इस पर कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब गए थे शायद देखने। हाँ, प्राचार्य डॉक्टर राम कुमार जायसवाल गए थे हॉस्टल। हाँ। उन्होंने स्थिति देखी भी। हाँ। पर उनका कहना है कि मेस का खाना खाने के बाद कुछ छात्रों की तबीयत नासाज हुई। हाँ। लेकिन ये मामूली दिक्कत है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। मामूली दिक्कत, लेकिन छात्र तो कह रहे हैं कि ये फूड पॉइजनिंग है। हाँ बिल्कुल, छात्र तो इसे फूड पॉइजनिंग ही मान रहे हैं। तो ये थोड़ा विरोधाभास सा है। सही बात है। एक तरफ 30 छात्र अस्पताल में और दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा मामूली दिक्कत। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जी, क्या असलियत को कम करके बताया जा रहा है या क्या है मामला? जांच होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खासकर जब छात्रों के स्वास्थ्य का सवाल हो। सही कहा। खैर, स्वास्थ्य से अब जरा आगे बढ़ते हैं, रेलवे की तरफ। यात्रियों के लिए कुछ सूचना है। जी हाँ, एक अहम सूचना है। रेलवे प्रशासन ने सहरसा आनंद विहार टर्मिनल वाली जो स्पेशल गाड़ी है ना, 0557905580, उसके फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। अच्छा, कब से और कितने दिन? ये 30 जुलाई से हफ्ते में 5 दिन चलेगी, बृहस्पतिवार और रविवार को छोड़कर। और वापसी में? आनंद विहार से सहरसा। हाँ, वापसी वाली गाड़ी 05580 वो 31 जुलाई से हफ्ते में 5 दिन चलेगी। ये बुधवार और शनिवार को नहीं चलेगी। और ये व्यवस्था मतलब 31 अगस्त तक रहेगी। तो ये तो अच्छी खबर हुई यात्रियों के लिए, फेरे बढ़ गए। हाँ, सुविधा होगी। लेकिन एक और बदलाव भी है। वो क्या? वो जो गरीब रथ स्पेशल चलती की सहरसा आनंद विहार वाली 05570 05578, उससे परिचालन कारणों से रद्द कर दिया गया है। रद्द कर दिया? गरीब रथ? जी हाँ। और जो नई व्यवस्था वाली स्पेशल ट्रेन है 05579 05580, उसमें अब कुल 20 कोच हैं और इनमें से 18 कोच जो है वो तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी श्रेणी के हैं। ओह, तो मतलब गरीब रथ बंद और उसकी जगह ज्यादातर एसी इकोनॉमी कोच वाली ट्रेन। जी, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ है ना, पंकज कुमार सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो ये परिचालन कारण क्या होते हैं, ये थोड़ा साफ नहीं होता कभी कभी। गरीब रथ तो कम बजट वालों के लिए अच्छी थी। हाँ, ये बात तो है, गरीब रथ का उद्देश्य ही यही था। अब उसकी जगह एसी इकोनॉमी, तो हाँ, कुछ यात्रियों पर असर तो पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं नगर निगम की। वहाँ कार्यकारिणी चुनाव में कुछ हुआ है। हाँ, काफी दिलचस्प रहा मामला। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में भाजपा को एक तरह से झटका लगा है। झटका? लेकिन उनके पास तो बहुमत है ना सदन में। हाँ, पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी उनके 6 सदस्य जीतने चाहिए थे, पर जीते सिर्फ 5। एक सीट सपा को मिल गई। अच्छा, बहुमत के बावजूद एक सीट कम, इसका तो मतलब है कि क्रॉस वोटिंग हुई। जी बिल्कुल, बात यही निकल कर आ रही है। आरोप है कि भाजपा के ही कुछ पार्षदों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट कर दिया। कौन है ये पार्षद? कुछ नाम सामने आए हैं? हाँ, नाम आ रहे हैं। बिंदु सिंह, मीरा यादव, रागिनी सिंह, रमेश गुप्ता, अशोक कुमार मिश्रा और अतुल कुमार सिंह मोनू। इन पर आरोप है। और वजह क्यों किया ऐसा? कहा जा रहा है कि ये लोग पार्टी ने जो सदस्य नामित किए थे ना चुनाव के लिए, जैसे मनीष जायसवाल, आलोक सिंह विसेन वगैरह, उनसे खुश नहीं थे। तो ये अंदरूनी खींचतान का मामला है। बिल्कुल। और सुनने में आया कि बैठक में इसे लेकर काफी क्या कहते हैं हंगामा भी हुआ। कुछ पार्षद तो वॉकआउट भी कर गए। तो ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर चीजें कितनी अलग हो सकती हैं। बहुमत होना ही काफी नहीं होता कभी कभी। सही बात है, अंदरूनी समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। और नगर निगम से जुड़ी एक और बात थी शायद, साफ सफाई को लेकर। हाँ,
एक पार्षद है पप्पू निषाद। उन्होंने जोन 3 के सफाई नायक पर आरोप लगाया था कि वो उनके वार्ड में ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर? तो नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल तक शिकायत पहुंची और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उस सफाई नायक को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। ये तो अच्छी बात है, मतलब शिकायत पर कार्रवाई हुई। हाँ, ये जरूरी भी है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें गोरखपुर ब्यूरो से। हाँ, आज की बातों से कई चीजें साफ होती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में वो तुरंत प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है, और स्थानीय राजनीति में भी देखिए कैसी अंदरूनी खींचतान चलती है। बिल्कुल, और रेलवे के फैसले भी, उनका असर आम यात्रियों पर पड़ता है। जी, ये सब सोचने वाली बातें हैं कि जो हमारे सार्वजनिक संस्थान हैं, उनमें जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए। सही कहा। आज की चर्चा के बाद एक सवाल शायद मन में आता है कि इन सभी मामलों में, चाहे वो छात्रों का स्वास्थ्य हो या यात्रियों की सुविधा या फिर राजनीतिक वफादारी, असली जवाबदेही तय कैसे होती है? क्या तरीके काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अहम जानकारियों और उनके विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।